भाइयों, परम संत सदगुरु हजूर मानव दयाल जी महाराज के 9वें वैभव दिवस पर हम सब एकत्र हुए हैं। उनके वैभव दिवस का सत्संग के वास्ते। इस दिवस को वैभव दिवस के नाम से हम क्यों याद करते हैं? वैभव दिवस का क्या अर्थ है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। वैभव कहते हैं जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, हर जगह मौजूद है और वो न जन्म लेता है न मरता है, वो अजर अमर अविनाशी है। तो ये संत सद्गुरु का ये स्वरूप है। इस वास्ते इस दिन को हम, जिस दिन हजूर मानव दयाल जी महाराज ने ये खाकी चोला छोड़ा और सारे विश्व में वो व्यापक हो गए, और हम अब उसी रूप में उनको याद करते हैं, उसी रूप में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस वास्ते आज के दिन को हमने वैभव दिवस का दिन कहा। तू अविनाशी अजर अमर है, तू सबका आधार है, प्राणों का है प्राण पिता प्यारे, जीवन का है आधार। पिता तो जीवन का है आधारा, प्राणों का है प्राण पिता तो जीवन का है आधारा, निर्भर ये ब्रह्मांड है तुझ पर, तू है सबका रखवारा, निर्भर ये ब्रह्मांड है तुझ पर, तू है सबका रखवारा, तू है ज्योति नयन की सबके, तू है घट घट का वासी, तू है ज्योति नयन की सबके, तू है घट घट का वासी, अंतर्यामी प्रीतम प्यारा, अजर अमर विभु अविनाशी,
अंतर्यामी प्रीतम प्यारा, अजर अमर विभु अविनाशी, प्राणों का है प्राण पिता तू, जीवन का है आधारा, निर्भर ये ब्रह्मांड है तुझ पर, तू है सबका रखवारा। सद्गुरु के सत्संग की विशेषता यही है कि सद्गुरु का जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम सत्संग में आके समझते हैं। आज के इस विशेष दिवस पर यह शब्द आपको सद्गुरु के असली रूप का ज्ञान कराएगा। प्राणों का है प्राण पिता तू, हम सब का आधार है हमारा प्राण, और इस आधार प्राण का आधार कौन है? प्राण का आधार सद्गुरु है, इसलिए उनको प्राणों का है प्राण पिता तू। जीवन का है आधार, जीवन किसी आधार पर ही टिकता है, बिना आधार के जीवन या कोई भी चीज नहीं टिकता। तो हमारा प्राण जो है, हमारा जीवन जो है, वो उसका आधार क्या है? वो सद्गुरु है। तो निर्भर ये ब्रह्मांड है तुझ पर, तू है सबका रखवारा। ये सारा ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, इसका आधार सद्गुरु है। निर्भर ये ब्रह्मांड है तुझ पर, तू है सबका रखवारा। सद्गुरु जो हैं वही सारे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और उसकी जरूरत को पूरा करते हैं। सद्गुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। साहेब के दरबार में कमी कछु की नहीं, बंदा मौज न पावई चूक चाकरी माई। सद्गुरु के दरबार में, उनके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है। हम जो चीज की हमको जरूरत होती है वो बिना मांगे अपने आप पूरी करते हैं। तो इसलिए निर्भर ये है ब्रह्मांड है तुझ पर, तू है सबका रखवारा। हम सब की रक्षा करते हैं, जितने भी प्राणी हैं सद्गुरु उनकी रक्षा करते हैं। हमारे अपने रक्षा किए से रक्षा नहीं होती। कोई कहे कि हम अपनी कोशिश से हमारी रक्षा होती है, ये गलत है। सारे जीवों की रक्षा सद्गुरु करते हैं। निर्भर ये है ब्रह्मांड है तुझ पर, तू है सबका रखवारा। ये सारा ब्रह्मांड जो है इसका आधार सद्गुरु है। तू है ज्योति नयन की सबके, तू है घट घट का वासी। सद्गुरु वैसे तो व्यापक हैं हर जगह, लेकिन विशेष रूप से सद्गुरु के रहने का स्थान क्या है? पहला स्थान है हमारे आंखों में सद्गुरु विराजमान है। कहते हैं तू है ज्योति नयन की सबके। हमारे आंखों की जो ज्योति है, जो देखने की शक्ति है, वो सद्गुरु ही है, सद्गुरु का रूप है। तू है घट घट का वासी। और दूसरा स्थान है हमारा घट। घट में सद्गुरु विराजमान है। घट कौन सा है? जो हमारी सांस चलती है, आती है जाती है, सांस चलती है, ये हमारा घट है। और इसमें सद्गुरु विराजमान रहते हैं। हमारे आंखों में देखने की जो शक्ति है वो सद्गुरु है, हमारे आंखों में विराजमान है, और हमारे सांसों सांस में वो विराजमान है। अंतर्यामी प्रीतम प्यारा, अजर अमर विभु अविनाशी। अंतर्यामी प्रीतम प्यारा, हमारा प्रियतम, प्रियतम जो सारे विश्व का स्वामी है,
वही प्रियतम है, और बाकी जितने हम हैं उसके प्रेमी हैं, भक्त हैं। तो अंतर्यामी प्रीतम प्यारा, वो प्रीतम सद्गुरु जो है वो बाहर जो उसका रूप है वो to अलग है, लेकिन उनका असली रूप जो है हम सबके घट में विराजमान है। सद्गुरु सबके घट में रहते हैं। अंतर्यामी प्रीतम प्यारा, अजर अमर विभु अविनाशी। सद्गुरु न पैदा होता है, न मरता है, न बूढ़ा होता है, न कहीं आता है, न कहीं जाता है। वो अपने स्थान पर हमेशा विराजमान रहते हैं। ये अजर अमर विभु, विभु से क्या मतलब है? वैभव। सारे विश्व में वो विराजमान है। जो सारे विश्व में विराजमान रहता है उसको कहते हैं वैभव। तो आज ही के दिन हजूर मानव दयाल जी महाराज ने खाकी चोला छोड़ा था और वो सारे ब्रह्मांड में व्यापक हो गए। इसीलिए उसको वैभव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अजर अमर विभु अविनाशी। जैसा हमने कहा कि सद्गुरु का वो स्वरूप जो है न वो जन्मता है, न वो मरता है, न वो बूढ़ा होता है, न बीमार होता है, एक अवस्था में रहती है। जल में तेरी शीतलता है, तेज में है प्रकाश तेरा, वायु में है तेरी शक्ति और आकाश में भास तेरा। अब अपने दैनिक जीवन में, रोज बरोज की जिंदगी में हमको सद्गुरु का आभास कब कैसे होता है, किस रूप में होता है? तो कहते हैं जल में तेरी शीतलता है। हमको जब प्यास लगती है, हम गर्मी से बदहवास होते हैं तो हम पानी पीते हैं, तो हमें ठंडक मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो वो जल की जो शीतलता है, ठंडक है, वो क्या है? वही सद्गुरु है। जल में तेरी शीतलता है। जल तो है, लेकिन जल की जो शीतलता है वो सद्गुरु का रूप है। जल में तेरी शीतलता है, तेज में है प्रकाश तेरा। जो हमको गर्मी मिलती है, सूरज से गर्मी मिलती है या अग्नि से भी गर्मी मिलती है, वो गर्मी जो है वो क्या है? वो सद्गुरु का रूप है। हर एक तत्व में सद्गुरु विराजमान है। अगर विराजमान है नहीं सद्गुरु तो वो तत्व टिक नहीं सकता, मिट जाता है। तो जल में तेरी शीतलता है, तेज में है प्रकाश तेरा, वायु में है तेरी शक्ति। हवा चलती है, अंदर भी हवा चलती है, बाहर भी हवा चलती है, पवन। तो इसका गुण है शीतलता। जल में, वायु में है शक्ति तेरी और आकाश में भास तेरा। सद्गुरु का विशेष आभास कहाँ होता है? हमारे चिदाकाश में। एक तो आकाश बाहर आप देखते हैं और एक हमारे आपके सबके घट में चिदाकाश। तो चिदाकाश में शब्द हमेशा गूंजता है और उसको वहाँ पर सद्गुरु का हमको प्रत्यक्ष रूप से आभास होता है। तो वायु में है तेरी शक्ति और आकाश में भास तेरा। हमारे रोज की जिंदगी में ये चार अवसर होते हैं, अवस्था होती है जब हमको सद्गुरु का आभास होता है। हमें इसको समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए। जब भी हम पानी पीते हैं तो हमको तृप्ति, शीतलता मिलती है। वो शीतलता जो है वो सद्गुरु है। और जो गर्मी हमें
सूरज से मिलती है या अग्नि से मिलती है, वो गर्मी जो है वो सतगुरु का रूप है। तो वायु में है शक्ति तेरी, हवा चलती है उसमें शक्ति है, अंदर भी हवा चलती है बाहर भी हवा चलती है। तो हवा से बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बड़ी शक्ति है हवा में। तो वायु में है शक्ति तेरी, वायु में शक्ति के रूप में सतगुरु विराजमान रहते हैं। और आकाश में वास तेरा, अब हम जब अपने चिदाकाश में जाएंगे, ये जो अभ्यासी हैं, जो सूरज शब्द योग के साधक हैं, उनको इसका आभास होता है। चिदाकाश में आप जाएंगे तो वहाँ सतगुरु का साक्षात आपको आभास होगा। क्यों? शब्द रूप में सतगुरु हमेशा आपके विराजमान है चिदाकाश में। तो हमारे दैनिक जीवन में ये 4 अवसर हैं जब हमको सतगुरु का आभास होता है। और अगर हम सतगुरु के भक्त हैं, प्रेमी हैं, तो इन 4 अवसरों पर हमें गुरु की याद होनी ही चाहिए और गुरु को हमें धन्यवाद देना चाहिए। तू है एक अनेक रूप में, अगम अगोचर निर्माया, ये ब्रह्मांड है तेरी काया, फिर भी तू है निरकाया। तू है एक अनेक रूप में। अभी 4 रूप में सद्गुरु का वर्णन हुआ, लेकिन वास्तव में सद्गुरु 4 नहीं है, हजारों रूप हैं, सारे रूप उसी के हैं, नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे। लेकिन सद्गुरु है एक, अनेक रूप में हमें दिखलाई देते हैं, लेकिन वास्तव में सद्गुरु उतने नहीं हैं, एक। तो तू है एक अनेक रूप में, वही एक सद्गुरु जो है वो हजारों रूप में और लाखों रूप में दिखलाई देते हैं। इसी अवस्था को हम कहते हैं तू है एक अनेक रूप में, अगम अगोचर निर्माया। जब हम अभ्यास में जाते हैं तो सबसे पहले हमें सद्गुरु का वो रूप दिखलाई देता है जिसमें हजारों रूप में, और तो उस समय जब हम अभ्यास में जाते हैं तो सबसे पहले हमको ये ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड हमको सामने आता है और हजारों रूप में सद्गुरु वहाँ दिखलाई देते हैं। फिर जब उससे ऊपर जाते हैं तो वो 1000 से 3 रह जाते हैं। त्रिकुटी में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ 1000 से फिर 3 रह जाते हैं। वो 3 कौन है? ये 3 गुण जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उसके ऊपर जब आप जाओगे तो 3 से फिर 2 हो जाएंगे। 2 रूप क्या है उनका? 2 रूप है जिसको कहते हैं कि दो रूप क्या है? एक तो जीव है और दूसरा सद्गुरु है। तो फिर 2 से जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर 1 हो जाता है, 2 नहीं होता है। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। तो शून्य और महाशून्य, शून्य और महाशून्य, ये 2 रूप है। तो 2 रूप में कौन है? भक्त और भगवान है। और फिर शून्य में महाशून्य की तरफ सद्गुरु का दर्शन हमेशा होता रहता है।
देखते 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 भक्त गायब हो जाता है और केवल भगवान रह जाता है। वो महाशून्य की अवस्था है। तो 1000 से हम 3 होते हैं, 3 से फिर 2 में आते हैं, 2 से फिर 1 हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं तू है एक अनेक रूप में अगम अगोचर निर्माया, ये ब्रह्मांड है तेरी काया, फिर भी तू है निर्काया। सद्गुरु एक अनेक रूप में हमको दिखलाई देते हैं। इसी को सहस्रदल कमल कहते हैं। तो सहस्रदल कमल की अवस्था में सारा ब्रह्मांड जो हम बाहर देखते हैं वो अपने घट में भी देखते हैं, और फिर उससे ये ब्रह्मांड है तेरी काया, फिर भी तू है निर्काया। ये ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड है सद्गुरु का स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या है? जिसको कृष्ण भगवान ने विराट कहा। अर्जुन को उन्होंने अपना विराट रूप दिखलाया, लेकिन अर्जुन को उन्होंने ये असलियत नहीं बतलाई कि ये विराट रूप क्या है। ये विराट रूप जो है सद्गुरु का स्थूल शरीर है। जैसे हम सब का पिंड, अंड, ब्रह्मांड और परम ब्रह्मांड, इतना है ना। परम ब्रह्मांड के ऊपर फिर शब्द है, गुरु का रूप है। तो ये 5 रूप जो हैं ये सबके हैं। तो सद्गुरु का भी 5 रूप है, और उनका जो शरीर है वो क्या है? वही है विराट। विराट रूप जो अर्जुन को दिखलाया कृष्ण भगवान ने, उन्होंने ये नहीं बतलाया ये विराट जो है वो सद्गुरु का स्थूल शरीर है। शायद उनको पता भी नहीं था, कृष्ण जी को ये पता नहीं था कि उनका विराट रूप जो है वो उनका नहीं है, वो सद्गुरु का स्थूल शरीर है। तो कहते हैं ये ब्रह्मांड है तेरी काया, फिर भी तू है निर्काया। ये जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं इसी को कृष्ण महाराज ने विराट कहा, और है भी विराट। लेकिन विराट तो सद्गुरु का केवल स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर होता है, फिर उसके ऊपर आत्मा होती है, उसके ऊपर फिर सद्गुरु का शब्द रूप होता है। तब जाकर के ये पूरा रूप बनता है। केवल विराट जो है, विराट अपने आप में पूर्ण नहीं है, वो केवल स्थूल शरीर है सद्गुरु का। तो कहते हैं ये ब्रह्मांड है तेरी काया, फिर भी तू है निर्काया। ये ब्रह्मांड जो है ये सद्गुरु का शरीर है। इसका ज्ञान सिवाय संत मत के और कहीं नहीं मिलेगा आपको। गीता में ये ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। तो फिर भी तू है निर्काया। सद्गुरु ये काया है ब्रह्मांड, लेकिन सद्गुरु इससे ऊपर हैं। जैसे आप शरीर से ऊपर पिंड के ऊपर मन है, अंड है, फिर ऊपर आत्मा है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के ऊपर फिर सुरत है। तो उसी तरीके से ये विराट जो है, विराट क्या है? सद्गुरु का शरीर है स्थूल। विराट के ऊपर हिरण्यगर्भ होता है। हिरण्यगर्भ क्या है? सद्गुरु का आत्मा है।
विराट अव्याकृत हिरण्यगर्भ। अव्याकृत उनका मन है और हिरण्यगर्भ उनकी आत्मा है। उसके ऊपर फिर शब्द है। तो शब्द के भी दो रूप होते हैं। दो रूप शब्द के क्या हैं? एक है गुप्त और एक प्रकट। गुप्त और प्रकट। तो जिस तरीके से आप कहते हैं पिंड, अंड, ब्रह्मांड और पर ब्रह्मांड, उसके ऊपर सूरत। सूरत आपका असली रूप है। सूरत आपका असली रूप है। बाकी ये जो है ये सब शरीर है। तो सतगुरु की पूर्ण रूप उनका क्या है? सारा ब्रह्मांड जो है ये उनका स्थूल शरीर है। विराट के ऊपर अव्याकृत उनका मन है। ये हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ के ऊपर फिर शब्द है। तो ये ज्ञान अर्जुन को नहीं मिला। इस वास्ते अर्जुन का उद्धार नहीं हुआ। अर्जुन को नरक में जाना पड़ा। तो जब तक कि सतगुरु के सत्संग में आकर के सतगुरु से हमको ये ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हमारा पूर्ण ज्ञान हमको नहीं होता। जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो कल्याण भी नहीं होता। जिसको मुक्ति कहते हैं, आवागमन से मुक्ति निर्वाण है, वो क्या है? वो पूर्ण ज्ञान है और कुछ नहीं है। पूर्ण ज्ञान सतगुरु के सत्संग में सतगुरु हमको पूर्ण ज्ञान देते हैं। पूर्ण ज्ञान जब हो जाता है उसी का नाम है नाम। और फिर आवागमन से आप, जन्म मरण से आप छुट्टी पा जाते हैं। जब तक पूर्ण ज्ञान सतगुरु से नहीं मिलेगा तब तक आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो कहते हैं ये ब्रह्मांड है तेरी काया, फिर भी तू है निरकाया। ये ब्रह्मांड सद्गुरु की काया है, लेकिन सद्गुरु काया नहीं है। जैसे आप काया नहीं हो, आप सूरत हो, उसी तरीके से सद्गुरु का असली रूप है वो शब्द है। शब्द है। शब्द के भी दो रूप हैं, गुप्त और प्रकट। बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, बिनु जिव्या वाचाल है तू। माया मोह से रहित निरंतर, सब जग का प्रतिपाल है तू। बिनु पग चलत सुनत बिनु काना। सद्गुरु पाँव से नहीं चलता। बिनु पग चलत सुनत बिनु काना। इस कान से नहीं सुनता सद्गुरु। बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, बिनु जिव्या वाचाल तू। तो ये स्वरूप सद्गुरु किसको दिखलाते हैं? जिस पर सद्गुरु की विशेष दया होती है। विशेष दया किस पर होती है सद्गुरु की? गुरुमुख पर। ये याद रखिए, सद्गुरु की विशेष दया गुरुमुख पर होती है और गुरुमुख को ही सद्गुरु अपना पूर्ण परिचय देते हैं, पूरा रूप दिखलाते हैं। तो इस वास्ते अगर आप चाहते हैं सद्गुरु का पूरा रूप का दर्शन करना, तो उसके वास्ते एक ही तरीका है, वो है सद्गुरु से प्रेम और भक्ति। गुरुमुख उसी को कहते हैं जो गुरु भक्त होता है, और गुरुमुख के कोई सींग पहुँच नहीं होते। गुरुमुख उसको कहते हैं जो गुरु से जिसको प्रेम और भक्ति होती है। तो सद्गुरु का जो असली रूप है वो कहते हैं बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, बिनु जिव्या वाचाल है।
ये रूप सतगुरु जब आपको दिखलाते हैं तो उस समय आपको समझ में नहीं आता। जब तू अपना रूप दिखावे समझ में तब कुछ कुछ आवे। जब तू अपना रूप दिखावे समझ में तब कुछ कुछ आवे। सतगुरु जब अपना ये रूप दिखलाते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, आपकी समझ में नहीं आता। तो लेकिन आपके सामने तो आप देख के क्या आप पर बीतेगी, आप देख करके हक्का बक्का हो जाओगे। कह रहे ये मानो गया जी महाराज साक्षात कैसे आ गए, उसको चोला छोड़ चुके हैं, कैसे चल के यहाँ आ गए। लेकिन जब आप आंख से देख रहे हो तो इनकार भी नहीं कर सकते। तो आ जाए आपके सामने तो आप देख के क्या आप पर बीतेगी, आप देख करके हक्का बक्का हो जाओगे। कह रहे ये मानो गया जी महाराज साक्षात कैसे आ गए, उसको चोला छोड़ चुके हैं, ये कैसे चल के यहाँ आ गए। लेकिन जब आप आंख से देख रहे हो तो इनकार भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं बिनु पग चलत सुनत बिनु काना बिनु जिव्यावा चाल है तू। ये रूप सबको नहीं दिखलाता सतगुरु, ये भी बात है। इस रूप का अधिकारी केवल गुरुमुख होता है। गुरुमुख होता है, गुरुमुख से मतलब जिसको गुरु के प्रति भक्ति होती है, प्रेम होता है। ये संत मत जो है ये प्रेम का विशुद्ध रूप से प्रेम का मार्ग है और कोई नहीं। तो माया मोह से रहित निरंतर सब जगह का प्रतिपाल है तू। हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, प्यार करते हैं ना। हम जितने माता पिता हैं, गृहस्थ हैं, बच्चे हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन सदगुरु भी तो हमारा पिता ही है। हमारे माता पिता कौन है? हमारे माता पिता सदगुरु हैं और वो सबका पालन पोषण करते हैं। लेकिन किसी के प्रति मोह माया नहीं होती गुरु में। हम दुनियादार जो गृहस्थ हैं वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन जो प्यार सदगुरु देते हैं वो प्यार तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं दे सकता। सदगुरु का प्यार जो है वो अनंत है। 24 घंटे सदगुरु का प्यार हम सब पर बरसता रहता है। आपको सदगुरु के दया और रक्षा की मांग की जरूरत नहीं होती। बिना मांगे सदगुरु 24 घंटे अपना प्यार और अपनी रक्षा हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। इतने होने के बावजूद भी हमसे उनका माया मोह बिल्कुल नहीं होता। आप ये कहो कि सदगुरु का हमारे प्रति मोह माया ना, किसी से मोह, किसी के प्रति सदगुरु का मोह माया नहीं होता। मोह माया कमजोरी है जो हम गृहस्थ लोग के अंदर होती है। हम बच्चों को थोड़ा सा सेवा देते हैं, प्रेम देते हैं तो मोह हो जाता है पैदा। अगर मोह न हो तो हम बच्चों की सेवा नहीं करेंगे। लेकिन सदगुरु
सारे ब्रह्मांड के जीवों की रक्षा करते हैं, उन पर अपनी दया बरसाते हैं, उनकी जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन उनसे कहो कि वो मोह माया, बिल्कुल मोह माया किसी के प्रति नहीं होती। आप समझ गए? ये मत समझना आपके गुरु की आपने थोड़ी सेवा कर दी, कपड़े ले आके चढ़ा दिए, रुपया चढ़ा दिया, सामान चढ़ा दिया, तो गुरु में आपके प्रति मोह बिल्कुल नहीं। गुरु का किसी के प्रति मोह नहीं होता, उसको मोह माया कहते हैं, गुरु में नहीं। लेकिन रक्षा 24 घंटे हमारी करते हैं, वो हमारी सारी जरूरत पूरा करते हैं वो। लेकिन ये आप कहिए कि उनको मोह माया, नो, किसी से मोह माया नहीं। बात आप समझ लीजिए। एक गरीब भक्त है, वो आता है गुरु के पास, उसके पास पैसा नहीं है कि वो प्रसाद लेके आवे, कपड़ा लेके आवे, वो एक फूल लेके आता है। जो धनी लोग हैं वो सामान खरीद के ले आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के ले आते हैं, कोई मोटर गाड़ी ले आके खड़ा कर देता है गुरु के वास्ते, कोई कोठी बना देता है गुरु के वास्ते। तो आप ये कहिए कि उनके प्रति गुरु का मोह ज्यादा होता है, और जो एक फूल लेके आया उसमें कम होता है? नो। जो एक फूल लेके आता है गरीब, उसके लिए सदगुरु के हृदय में ज्यादा जगह है। और जो गुरु के लिए मोटर कार लेके आता है, कपड़े लेके आता है, उसके वास्ते गुरु के दिल में वो जगह नहीं है जो उस गरीब के प्रति है। क्यों? सदगुरु आपका हमारा सामान नहीं देखते, हमारी धन दौलत नहीं देखते, सदगुरु हमारी भक्ति और हमारा प्रेम देखते हैं, भक्ति और प्रेम देखते हैं। छोटा बच्चा है तो माँ को क्या देता है? कुछ नहीं देता, लेकिन प्रेम तो देता है। उसी प्रेम पर उसकी माँ जो है बच्चे पर निछावर रहती है। तो माता में तो ये है भाई कि मोह माया होती है, मोह माया होती है। बच्चे के प्रेम के बदले में वो जो कुछ सेवा देती है, रक्षा देती है बच्चे की, तो उसके अंदर मोह होता है। लेकिन सदगुरु 24 घंटे रात दिन हमारे ऊपर रक्षा और प्रेम की वर्षा करते हैं, लेकिन मोह छू करके भी किसी के प्रति नहीं है। इस भ्रम में मत आना आप कि आपने गुरु को लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया दे दिया तो गुरु आपको ज्यादा मानेगा और आपके प्रति उसके मन में मोह होगा। नहीं, मोह नाम की चीज गुरु के पास नहीं है। जबकि वो सारे ब्रह्मांड को रोटी देते हैं, खाना पीना देते हैं, सारे जरूरत की चीज देते हैं, रक्षा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन मोह, छू के भी मोह किसी के प्रति नहीं है। तो इस भ्रम में मत आप कभी रहना कि आपने गुरु को ले आकर के दौलत चढ़ा दिया, कपड़ा चढ़ा दिया तो गुरु में मोह हो जाएगा। नहीं, किसी के प्रति मोह गुरु में नहीं होता। तो ये है ब्रह्मांड है तेरी काया, फिर भी तू है निरकाया, माया मोह से रहित निरंतर, सब जग का प्रतिपाल है तू। सारे संसार के पालन करने वाले सतगुरु हैं, लेकिन मोह माया से निरंतर रहित। संसार के प्रति, जीवों के प्रति सतगुरु एक नाम मात्र का भी मोह उनके दिल में नहीं होता। वो मोह से परे, मोह से बिल्कुल परे। तो सतगुरु की जो रक्षा है, जो प्रेम है, जो पालन पोषण है हमारे प्रति, वो मोह से रहित है। सतगुरु मोह से बहुत दूर रहते हैं। फिर कहते हैं, तू है देश निमित्त भी तू है, और कहूँ क्या काल है तू, जड़ चेतन तू
कारण कारजे करुणामय कृपाल है तू। तू है देश निमित्त भी तू है, और कहूँ क्या काल है तू। ये क्या है भाई? जो सद्गुरु का रूप है वही आपका रूप है। सद्गुरु के रूप को समझना है तो आप अपने रूप को समझ लो। समझे नहीं? गुरु को समझने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं समझ सकते। अपने रूप को समझो। तो क्या कहते हैं? तू है देश निमित्त भी तू है, और कहूँ क्या काल है तू। सद्गुरु ने जब हमको इस धरती पर उतारा, जन्म दिया यहाँ पर काल देश में, तो उन्होंने हमको यूं भिखमंगा बना के नहीं उतारा। तू है देश, एक देश का राजा बना के आपको यहाँ उतारा है उन्होंने। वो देश कौन सा है? ये शरीर जो है ये देश है। शरीर जो है देश है। आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो ना, ठीक यही रूप आपका सबका है। अपने आप में आप एक ब्रह्मांड हो। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो आप में मौजूद है। कोई कमी नहीं है आप में। ब्रह्मांड में और आप में कोई फर्क नहीं है। आप समझे? मालिक ने जब हमको यहाँ धरती पे इस काल देश में उतारा तो हमको बादशाह बना करके उतारा। तू है देश। आप समझे? हमारा शरीर क्या है? ये एक ब्रह्मांड है। इसमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, सूरज चांद सितारे रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। कभी आपने सोचा है? तो तू है देश। देश के मतलब क्या है? सारा ब्रह्मांड आप हो। तू है देश निमित्त भी तू है। निमित्त किसको कहते हैं? निमित्त कहते हैं पर्पस। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं पैदा है जिसका कोई पर्पस न हो। पर्पस से मतलब उसका सदुपयोग, उसका उपयोग। एक घास है, पैदा होती है हमारे पाँव के नीचे, हम उस पर जूता पहन के घास पे चलते हैं। वो घास जो है वो यूं नहीं है, उसकी बड़ी महिमा है। आप समझे? जो बड़े क्या कहते हैं, वैद्य लोग जो होते हैं, वैद्य हकीम, वो जानते हैं किस घास में क्या गुण है, किस घास में। ऐसे भी घास हैं कि अगर सांप काट दे उस घास को रगड़ दो तो जी जाएगा, बच जाएगा। होशियारपुर में एक माई आई रोती हुई अपना बेटा लेके। वो बेटा को सांप ने काट दिया था, मर गया। सांप ने काट लिया, मर गया। तो रो रही थी तो किसी ने कह दिया, अरे तुम्हें रोने से क्या होता है? तुम चाहते हो अगर बच्चे को जिंदा, तो होशियारपुर मानवता मंदिर में चले जाओ। वहाँ परमदयाल जी महाराज बैठे हुए हैं, वही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। वो बच्चे का मुर्दा लेकर के आ गई और उनके चरणों में रख के रोने लगी। माई क्या बात है, क्या बात है, क्यों रोती है? महाराज हमारा एक ही बच्चा है, उसको सांप ने काट लिया, मर गया। अरे तो तुमको अस्पताल जाना चाहिए। नहीं महाराज, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके पास आई हूँ और आप ही उसको बचाओगे। तो लाख पहले समझाया, वो क्यों समझे? तो परमदयाल जी महाराज ने क्या किया? कहा कि अच्छा भाई, ये इसको तुम एलोवेरा का जूस जो है इसके मुंह में, नाक में, कान में डालते रहो, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अच्छा, बच्चा भी जी गया। सवेरे होते होते बच्चा जी गया और माई जो है वो प्रसन्न होकर के और मत्था टेक करके खुश खुश होके गई। लेकिन परमदयाल जी महाराज वो एलोवेरा से नहीं बच्चा जिया। वो कहते हैं मैं रात भर जागता रहा, उस बच्चे के वास्ते रात भर मैं जागता रहा। हाँ, तो इस वास्ते जाग करके उन्होंने क्या किया? शिव संकल्प।
आपके संकल्प में बड़ी शक्ति है, आप नहीं जानते। परम दयाल जी महाराज का सारे सत्संग का जो लुब्बे लुआब है वो है शिव संकल्पमस्तु। संकल्प आप जो चाहते हो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। परम दयाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा, मैं किसी को कुछ नहीं देता। जो गुरु कहता है कि मैं सत्संगियों को देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, सत्संगी मानते भी हैं। यहाँ हमारे गुरु महाराज ने तो हमको कोठी दे दी, सब कुछ दे दिया। परम दयाल जी महाराज का यही उपदेश है, यही शिक्षा है कि कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई अवतारी पुरुष किसी को कुछ नहीं देता, न दे सकता है। ये अपना अपना संकल्प तो शिव संकल्पमस्तु। आपको जो कुछ चाहिए उसका संकल्प करो, वो चीज आपको मिल जाएगी। ये सदगुरु ने हमको ज्ञान दिया हुआ है, आप समझे। तो कहते हैं ये ब्रह्मांड है तेरी काया, फिर भी तू है निरकाया। बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, बिनु जिह्वा वाचाल है तू। तू है देश निमित्त भी तू है, और कहूँ क्या काल है तू। तो सद्गुरु ने जब हमको इस काल की धरती पर उतारा तो हमको ऐसे नहीं उतारा, हमको एक पूरे ब्रह्मांड का राजा बना के उतारा है। आपके शरीर में सारा ब्रह्मांड का नक्शा है। लिखा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। वेद में कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। माइक्रोकॉस्म इज मैक्रोकॉस्म। साइंस में कहते हैं माइक्रोकॉस्म इज मैक्रोकॉस्म, यानी ये शरीर जो है ये ब्रह्मांड है, कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल हमको दिखलाई देता है, शरीर हमको छोटा दिखलाई देता है। तो उससे क्या होता है? कोई फर्क उससे नहीं है। जो ब्रह्मांड में है वो आपके अंदर मौजूद है। तो तू है देश, निमित्त भी तू है। अब निमित्त को समझना कठिन है, निमित्त को समझना कठिन है। निमित्त के मतलब क्या? आपके जीवन का मकसद क्या है, किस वास्ते आपको मालिक ने जन्म दिया है, ये कोई नहीं जानता। इस वास्ते किसी का जीवन अपने आप में पूर्ण नहीं होता, सुखी नहीं होता। जिस पर्पस के लिए, जिस निमित्त के लिए, जिस काम के लिए सद्गुरु ने हमको जन्म दिया है, जब तक वो काम हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हमको शांति संतोष नहीं आएगा, हमारा कल्याण भी नहीं होगा। तो तू है देश, निमित्त भी तू है। मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों, आपको जीवन मिला हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये जीवन किस लिए मिला है, किस काम के लिए। तो वो जीवन बेकार है। वो जीवन आप जिए, बेकार जिए। आप समझे? तो वो जीवन 2 कौड़ी का भी नहीं है। जीवन तभी सार्थक है और जीवन तभी जीवन है कि जिस पर्पस के लिए, जिस निमित्त के लिए मालिक ने आपको जन्म दिया है वो आप पूरा कर दो। आप समझते हैं? तो हमारे संत जी महाराज समझाया करते थे, करते हैं कि वो 3 ऋण की बात आप बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं कि पैदा होते ही हमारे ऊपर 3 ऋण चढ़ जाता है। वो 3 ऋण कौन सा है भाई? वो 3 ऋण, एक तो पितृ ऋण, और दूसरा देव ऋण, और तीसरा गुरु ऋण। हमारे सनातन धर्म में वो होता है नहीं, यज्ञोपवीत,
हाँ, तो वो एक संस्कार है, नहीं उसमें संस्कार है। तो उसमें 3 धागे वो उसको यज्ञोपवीत कहते हैं, उसको गुरु आता पहना देता है, जनेऊ कहते हैं। वो क्या है? वो केवल स्मारक है हमारे ऊपर 3 ऋण होने का। जब तक वो 3 ऋण हम उतार नहीं लेंगे, उससे हम उऋण नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है? हमारा मुक्ति नहीं हो सकती। तो 3 ऋण क्या है? पहला ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या है और ये इससे हम कैसे उऋण होते हैं? पितृ ऋण से हम उऋण होते हैं जिस प्रकार से हमको हमारे पिता ने जन्म दिया। पिता ने जन्म दिया तब तो हम है ना बैठे हुए हैं। तो जन्म दे करके फिर क्या किया? हमको तालीम दिया, एजुकेशन दिया और हमको एक लायक योग्य व्यक्ति बनाया। जब समय आया हमारी शादी करी उन्होंने। तो इस तरीके से पिता क्या करता है? हमको पूर्ण जीवन देता है, हमको पूर्ण बनाता है। तो ये पिता का ऋण है। इससे हम उऋण कब होंगे? जब आप भी वैसा ही एक सुपुत्र को जन्म दे करके और उसको सुपुत्र बना दो। जैसे पिता ने आपको जन्म दिया है और एक सुपुत्र बनाया है, उसी तरीके से आप भी एक पुत्र को जन्म दे करके उसको सुपुत्र बना दो, तब तो आप पितृऋण से उऋण हो गए। लेकिन आपने पुत्र ऐसा पैदा किया जो बीमार रहता है या जो उसके ऐब है या नालायक है, नालायक है, वो पढ़ता लिखता नहीं, तो पुत्र ऋण से आप उऋण नहीं हुए ना। नालायक बच्चा पैदा करके आप पितृ ऋण से उऋण नहीं हो सकते। जैसा आपने पिता ने आपको बनाया है लायक, उसी तरीके से आप भी एक लायक बच्चा पैदा करो। इसका मतलब ये भी है कि जो निपुता रह जाता है, जिसको बच्चा ही नहीं होता, वो कैसे पितृ ऋण से उऋण होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए लोग बच्चा गोद लेते हैं। आपने बच्चा गोद लिया तो चलो ऋण पूरा तो नहीं उतारे, कुछ उतर जाता है, लेकिन पूरा पितृ ऋण से उऋण होने का एक ही सूरत है कि जैसा पिता ने आपको जन्म दिया और आपको एक योग्य पुत्र बनाया, योग्य इंसान बनाया, अच्छा सिटीजन बनाया, उसी तरीके से आप भी एक पुत्र को, योग्य पुत्र को जन्म दो और उसको वैसे ही योग्य बनाओ जैसे आपके पिता ने आपको बनाया। तो तू है देश, निमित्त भी तू है। शरीर मिल गया, लेकिन किस लिए शरीर मिला ये आपको नहीं मालूम, जो आपका कल्याण नहीं होगा, पितृ ऋण से उऋण नहीं हो गए। नंबर 2, देव ऋण। तो देव ऋण क्या है? देव ऋण ये जितने ये 5 तत्व हैं, ये देवता हैं और इन सब से ही हमारी जिंदगी है। अगर सूरज न हो, चांद न हो, सितारा न हो, पानी न बरसे, हवा न हो, तो हमको रोटी खाने को नहीं मिलेगा। सूरज न हो तो खेती होगी, कोई पेड़ पौधा होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस वास्ते हम पर देवताओं का ऋण है। देवताओं का ऋण कैसे उतरेगा? जैसा आप बतलाते हैं, अगर आपको 100 रुपए की आमदनी है तो आप 90 के हकदार हो, 90 रुपये आप खर्च कर सकते हो।
लेकिन 10 रुपया जो है उसके आप अधिकारी नहीं हो। उसको अगर आप खर्च करते हो तो देवताओं के प्रति आप अपराध करते हो, देवताओं का आपके ऊपर कोप होगा। तो इस वास्ते अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जो है वो आप अध्यात्म धर्म के काम में, कोई भूखा है प्यासा है उसको आप रोटी देते हो, ठीक बात है नहीं? कोई बच्चा है उसका पिता नहीं है, उसको आप पढ़ा देते हो। कोई कन्या है उसके पिता नहीं है, उसकी आप शादी करा देते हो। तो ये देव ऋण से ऋण होना है। अध्यात्म में जो आप अपना 10% खर्च करते हो तो उससे देव ऋण से आप मुक्त हो जाते हो। पितृऋण, देव ऋण और सबसे ऊपर है गुरु ऋण। गुरु ऋण से ऋण होना महाकठिन काम है। क्यों कि गुरु हमको पूर्ण बनाते हैं। पूर्ण से मतलब क्या है? पूर्ण से मतलब अपने ही जैसा। सतगुरु हमको अपने ही जैसा बना देते हैं। सतगुरु हमको चेला, जो गुरु चेला बनाता है, जो गुरु सत्संगी बनाता है, उसने गुरु का काम पूरा नहीं किया। गुरु आपको अपने ही जैसा बना देता है। तो जब सदगुरु ने आपको अपने जैसा बना दिया, यानी कि संत बना दिया, सदगुरु से क्या मिलता है हमको? सदगुरु से हमको नामदान मिलता है। नामदान क्या है? सदगुरु जिसको नाम देता है उसको अपने रूप का बना देता है। जिस दिन सदगुरु ने नाम दिया उसी दिन आप संत हो जाते हो। लेकिन दुख की बात है कि हम में से 100% हम नहीं जानते कि नाम क्या है। नाम क्या है हम नहीं जानते। तो इसका कारण क्या? इसका कारण ये कि कबीर साहब ने अवतार लेकर के और संत मत चलाया। और संत मत पूर्ण ज्ञान को कहते हैं। पूरा ज्ञान संत मत में मिलता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि डेरे और धाम गुरुओं के नाम पर खुल गए। कोई ठिकाना नहीं है, सैकड़ों है कि हजारों है डेरे और धाम गुरुओं के, और सब डेरे धाम में गुरु बन बन के बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं? वो चेले बनाते हैं, गुरु नहीं बनाते, चेले बनाते हैं। तो जिस गुरु ने चेला बनाया है उस गुरु का कल्याण नहीं होना ना। इस वास्ते सतगुरु हमको जिस दिन नाम दान देते हैं उसी दिन अपने रूप का बना लेते हैं। नामदान का मतलब ही होता है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान क्या? सतगुरु का असली रूप। सतगुरु शरीर को नहीं कहते। सतगुरु हाड़ मांस चमड़े के शरीर को गुरु नहीं कहते। गुरु नाम है पूर्ण ज्ञान। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं मिला तो आपको सत्संग नहीं मिला, आपने सत्संग नहीं लिया। बात समझ में आ गया? सत्संग में आते हो तो आओ सत्संग में नर जन्म बनाने आओ। आओ सत्संग में नर जन्म बनाने आओ। गुरु का उपदेश सुनो चित को चिताने आओ। काम करना हो करो, बातें बनाना छोड़ो। अपने को औरों को बंधन से छुड़ाने आओ। आओ सत्संग में नर जन्म बनाने आओ। सत्संग में क्यों आते हैं? प्रसाद खाने के लिए नहीं। डेरों धाम में क्या होता है? कड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद। उसी प्रसाद के लिए लोग आते हैं। आप समझते?
लोग जाते हैं वहां से लड्डू 3 के 3 लड्डू ले आते हैं प्रसाद। ये सत्संग है? ये सत्संग का देन है ना? तो सत्संग में आकर के हम अपना जन्म बनाने के लिए आते हैं। अब तो अपना और औरों का जन्म कैसे बना सकते हैं हम? सद्गुरु पूर्ण ज्ञान। नामदान क्या है? पूर्ण ज्ञान। जिस दिन सद्गुरु नाम देते हैं उसी दिन आप सद्गुरु हो जाते हो, संत बन जाते हो, संत रूप बन जाते हो। नाम दान मिलना का मतलब संत बनना, इससे कम कुछ नहीं। तो सत्संग में आप आते हो, सद्गुरु इसीलिए बैठे हुए हैं, वो आपको नाम दान देते हैं। लेकिन हजूर सावन सिंह जी महाराज सांवले साहब ने परम दयाल जी महाराज को कहा कि फकीर साहब, मैंने आज तक नाम दान किसी को नहीं दिया, नाम किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नाम का कोई ग्राहक ही नहीं है। कोई शख्स भी आज तक हमारे पास नहीं आया कि महाराज नाम क्या है, हमको नाम दान दीजिए ना। हमारे गुरु ने भी हमको यही कहा कि भाई तुमको हम डेरा तुम्हारे जिम्मे करते हैं, तुम डेरा चलाओ। तो हम डेरा चलाते हैं, नामदान नहीं देते। एक भी नामदान किसी को नहीं दिया हमने आज तक। क्यों? इसका कोई ग्राहक नहीं है। बात समझे? तो परम दयाल जी महाराज कहा कि भाई हमको तो सतगुरु ने खास हुक्म दिया है कि तुम सच्चा नामदान दो और सच्चा ज्ञान दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नाम दान का मतलब है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण लेके अस्पताल जाते हो, डॉक्टर देखता है, दवा देता है, वो ठीक नहीं होता, वो निरोग नहीं होता, तो वो अस्पताल किस काम का? वो अस्पताल है। तो उसी तरीके से सतगुरु का सत्संग में अगर आपको नाम नहीं मिला तो सत्संग कैसा है और सतगुरु कैसा? नाम का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, और पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है संत। जिस दिन सद्गुरु नाम देते हैं उसी दिन आप संत हो गए। अगर संत नहीं हुए तो न वहां संत है, न सद्गुरु है, न सत्संग है। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो तू है देश निमित्त भी तू है, और कहूँ क्या काल है तू। काल क्या है? कि जिस काम के लिए, जिस निमित्त के लिए आपको जन्म दिया है मालिक ने, उस काम के पूरा होने में कितना टाइम लगेगा ये मालिक जानता है। आप समझे? जिस काम के लिए सतगुरु ने या मालिक ने, दयाल ने जन्म दिया है, वो काम पूरा होने में कितना समय लगता है वो जानता है मालिक। वो गिनती के आपको उतनी ही लंबी उम्र देगा, न 1 मिनट ज्यादा न 1 मिनट कम, न एक सांस ज्यादा न एक सांस कम। ये हमारी सांस जो चलती है ना, ये सांस, ये भी एक घड़ी है। जैसे घड़ी टिक 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 चलती है और सुई घूमती है, वही हमारी सांस है, ये घड़ी है। और दयाल पुरुष ने हमको गिनती का सांस दिया हुआ है, गिनती का सांस दिया हुआ है। जितनी गिनती का सांस दिया है उतना ही सांस चलेगा ये, उससे न एक कम न एक ज्यादा। बात समझिए? तो इस वास्ते अगर आपने अपनी जिंदगी का जो पर्पस है
जो जीवन का जो निमित्त वो पूरा नहीं किया तो घड़ी तो अपने समय में बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर क्या होगा? आपको जन्म लेना पड़ेगा। आपने अपना काम पूरा नहीं किया, फिर जन्म लेना पड़ेगा। बात समझे? हमारा जन्म क्यों होता है बार बार? क्यों होता है बार बार जन्म? बार बार जन्म, एक बार तो जन्म ठीक, एक बार जन्म हुआ फिर छुट्टी हो गई, फिर दोबारा नहीं जन्म लेना। जन्म लेना क्या है? जन्म लेने का मतलब क्या है? किसी माता के गर्भ में आप आओगे, 9 महीने उल्टे लटके रहोगे, मलमूत्र में 9 महीने लटके रहोगे। उसके बाद जब जन्म होगा तो जानवर बन करके, बच्चा में और जानवर में क्या फर्क होता है? जानवर भी 4 पांव पर चलता है, बच्चा भी 4 पांव पर चलता है। जानवर के भी अकल बुद्धि नहीं है, बच्चे की भी अकल बुद्धि नहीं है। बात समझ में आई? तो ये जन्म लेना जो है ये कोई तमाशा नहीं है। तू है देश, निमित्त भी तू है। उस निमित्त को अगर आप पूरा कर लेते हो फिर तो आपका जीवन सफल हो गया। नहीं तो आप अपने जीवन के प्रति सच्चे नहीं हो। जीवन के साथ आपने खिलवाड़ किया, मजाक किया, उसका आपको फल मिलेगा। तो तू है देश, निमित्त भी तू है। ये निमित्त आपको कैसे मिलेगा पता? ये सद्गुरु बताएगा। हमारे में वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है हमारे अंदर कि हम समझ लें कि हम किस निमित्त से हमारा जन्म हुआ है। ना, 99% क्या 100% लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी के साथ मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, और इसीलिए वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं। दुखी हैं। जो अपना काम पूरा नहीं करता वो सुखी हो नहीं सकता। जो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है वो सुखी हो नहीं सकता। तो इस वास्ते सद्गुरु हमको बताते हैं कि हमारे जिम्मे क्या काम है, और इसी का नाम है नाम। मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नाम क्या है? नाम राधा स्वामी नाम नाम नहीं है। ओम नाम सोहम नाम नाम नहीं है। 5 नाम नाम नहीं है। नाम क्या है? जो सद्गुरु ने आपको हिदायत किया वही नाम है। सद्गुरु के पास जब दरबार में उनके जाते हो आप, उनकी दृष्टि पड़ती है तो कहते हैं देखो भाई तुम क्या काम करते हो? तो हम तो अभी तो कोई काम नहीं करते, अभी कोई सर्विस नहीं मिली है, सर्विस तलाश कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, किसने कहा तुमको सर्विस करने के लिए? सर्विस क्या होता है? सर्विस का मतलब गुलामी। जो गुलामी के लिए पैदा हुआ है। तो सद्गुरु क्या कहते हैं? सद्गुरु कहते हैं देखो भाई तुम ये काम करो, दैट इज नाम। सद्गुरु जो आपको हिदायत करता है वो है नाम, और कोई नाम नाम नहीं है। और गुरु ने जो आपको हिदायत किया, अगर उसको आपने संभाल के नहीं रखा, उसका जीवन में आपने व्यवहार नहीं किया, तो आपको नाम वाम नहीं मिला, ना आपको गुरु मिला, ना सत्संग मिला। तो तू है देश, निमित्त भी तू है, और कहूँ क्या काल है तू। अपना काम पूरा कर लो, आपकी छुट्टी, फिर जन्म नहीं होगा। जन्म उसी का होता है जिसने अपना काम पूरा नहीं किया। आप समझते? और जन्म लेने का मतलब क्या है? पापड़ बेलना। जन्म लेना जो है कोई हंसी मजाक नहीं है। जिंदगी अपनी सफल बनाना, जिसमें सुख और संतोष हो, ये बड़ा कठिन काम है।
ये वही कर सकता है जिसको सद्गुरु ने नाम दिया हुआ है। नाम से मतलब हिदायत दिया हुआ है और वो उस पर उतरा हुआ है खरा, तब तो वो आवागमन से बच जाएगा, जन्म मरण से बच जाएगा, दुख कष्ट से बच जाएगा। तो तू है देश निमित्त भी तू है, और कहूँ क्या काल है तू। काल और कुछ नहीं है, ये जो आपकी सांस चलती है ये घड़ी है, अब ये गिनती का है, यही काल है और कुछ काल नहीं है। जड़ चेतन तू कारण कारज, करुणामय कृपाल है तू। जड़ चेतन तू, ये शरीर आपका जड़ है। अगर केवल शरीर में ही आप लगे हुए हैं, खाली शरीर को आप मलते धोते हैं, पहनाते हैं और खिलाते पिलाते हैं, खाली शरीर का काम करते हैं, तो आप ये जड़ हैं। जड़ चेतन है, कारण कारज करुणामय कृपाल है तू। शरीर जड़ है और आपका असली रूप जो है वो है क्या? सूरत। सूरत चेतन है, सूरत चेतन है। सूरत जो है कभी सोती नहीं है, 24 घंटे जगती है। और शरीर क्या है? रात भर जगना, सोना, दिन भर सोना, जब देखो तो सोना। खाना खाया, पैर फैला के सोया। तो तू है देश है, जड़ चेतन तू कारण कारज। जड़ चेतन, शरीर आपका जड़ है, सूरत आपकी जो है चेतन है। कारण कारज, कारण कारज क्या है? कि जिस काम से आपको शरीर मिला हुआ है वो काम आप करते हो। और फिर क्या कहते हैं? करुणामय कृपाल है तू। आप में और गुरु में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। गुरु किसको कहते हैं? आइडियल, आदर्श रूप गुरु कहते हैं। तो करुणामय कृपाल है तू। आपके अंदर अगर प्रेम है, दया है, करुणा है, तो आप सही इंसान हो और गुरु ऋण से आप ऋण होते हो। अगर नहीं है आप तो फूल फूल में बास है तेरी, मेहंदी में तू है लाली। चकमक में जो आग छुपा है, एक तिल नहीं तुझसे खाली। कोई ऐसा तत्व नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें सद्गुरु न हो। कहते हैं फूल फूल में वास है तेरा। फूल जो हम देखते हैं, फूल तो ठीक है, फूल है तो 5 तत्व का बना है, लेकिन उसमें जो खुशबू है वो क्या है? वो 5 तत्व नहीं, उससे अलग है, वो ही है सद्गुरु। तो हर एक तत्व में जो उसका गुण है, जो उसकी विशेषता है, वो है गुरु। फूल फूल में बास है तेरी, मेहंदी में तू है लाली। अब मेहंदी देखते हैं आप, और पौधा होता है, लड़कियां औरतें इस्तेमाल करती हैं उसको मेहंदी में। तो मेहंदी में क्या है? लाली होती है। तो लाली जो है वो क्या है? वो है गुरु। मेहंदी में तू है लाली, चकमक में तू आग छिपा है। चकमक एक पत्थर होता है, पहले दियासलाई नहीं होती थी,
तो उस वक्त क्या था, आग कैसे जलाते थे? पत्थर एक होता है चकमक, उसको रगड़ते हैं तो आग उसमें से। और इसी तरीके से घर घर में चकमक पत्थर होता था, उसी से हम आग बना लेते थे। तो चकमक में जो आग छुपा है, चकमक तो पत्थर है, लेकिन उसमें जो आग है वो क्या है? वो है सतगुरु, गुरु है। एक तिल नहीं तुझसे खाली, एक तिल है, एक कण, एक अणु, परमाणु ऐसा नहीं है जो गुरु से खाली हो। क्यों? हर एक अणु परमाणु में शब्द है, शब्द है। ये आज का साइंस बतलाता है। हर एक परमाणु में शब्द है। वो शब्द क्या है? वही गुरु है। तो एक तिल नहीं तुझसे खाली, इसको कहते हैं विभव, विभु। जो दिन आज आप मना रहे हो, वैभव। तो सद्गुरु जो है वो शरीर में बंद नहीं रहता ना, सारा अनंत ब्रह्मांड में सद्गुरु शब्द के रूप में व्यापक है। हमारे मानव दयाल जी महाराज ने जिस दिन चूल्हा छोड़ा, उसी दिन वो सारे ब्रह्मांड में व्यापक हो गए। और इस वास्ते उस दिन को हम वैभव दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर कहते हैं, दया सिंधु तो दीन बंधु तो भक्त जनन का हितकारी, सृष्टि प्रलय लीला है तेरी, तू है हल्का तू भारी। दया सिंधु, दीन बंधु, सद्गुरु दया के सागर हैं। सद्गुरु, अगर कोई पूछे आपसे कि सद्गुरु कैसा होता है भाई, तो आप फोटो दिखला दोगे, ये देखो ये हमारे गुरु की फोटो है। या मूर्ति रखी हुई तो मूर्ति दिखला दोगे, या पुस्तक दिखला दोगे कि ये पुस्तक हमारे गुरु की लिखी हुई है? नहीं। कहते हैं दया सिंधु तू। सद्गुरु का रूप असली क्या है? प्रेम का अनंत सागर। सद्गुरु का रूप असली क्या है? प्रेम का अनंत सागर। और हम उस सागर की बूंदे हैं। आप समझे नहीं? सद्गुरु तो अनंत सागर है प्रेम का, और हम जो बैठे हुए हैं, हम क्या हैं? उसी सागर की एक बूंद है। हमारी सूरत जो है वो क्या है? उसी सागर की बूंद है। तो वो सागर की बूंद जो है प्रेम की, वो सबके घट में मौजूद है। उसी को सूरत कहते हैं। तो आपका असली रूप क्या है? आपका असली रूप शरीर, मन, आत्मा नहीं है। असली रूप आपका सूरत है। सूरत क्या है? वो प्रेम का बुंद है। सद्गुरु जो है उसका सागर है, आप उसके बुंद हो। तो सद्गुरु क्या करते हैं? नामदान, जैसे कहते हैं नामदान। सद्गुरु नामदान क्या है? सद्गुरु हमारी सोई हुई सूरत को जगा देते हैं। हम जीवन में सब सोए हुए हैं। सोए हुए मतलब क्या? असली रूप को हम अपने को नहीं जानते। हमको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर सूरत भी है। तो जिंदगी क्या है? वो जिंदगी खेल है, अचेतन, अचेतन जिंदगी। तो इस वास्ते सद्गुरु की दया क्या है? सद्गुरु हमारे उस सूरत जो हमारी जो सोई हुई है, पड़ी हुई है, क्यों? उस सूरत को हम खुराक ही नहीं देते। शरीर को तो खुराक देते हैं, मन को भी खुराक देते हैं। जो किताब पढ़ते हैं, पोथी पढ़ते हैं, तो आत्मा को भी खुराक देते हैं। सूरत को कौन खुराक देता है?
इसलिए हम उसको भूखा प्यासा मार देते हैं, सूरत को। तो सद्गुरु इसीलिए अवतार लेके आते हैं। वो क्या करते हैं? वो आपकी सूरत को जगाते हैं, वो जिंदा कर देते हैं, जगा देते हैं। इसी का नाम है नामदान, और कोई नामदान नहीं है। आप समझे? तो सृष्टि प्रलय लीला है तेरी, तू है हल्का तू भारी। दया सिंधु तू, दीन बंधु तू, भक्त जन का हितकारी। सतगुरु भक्तों का हितकारी है, उनकी सूरत को जगाता है। तो सृष्टि प्रलय लीला है तेरी, तू है हल्का तू भारी। सृष्टि प्रलय लीला है तेरी। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, बनाई, सृष्टि बनाई। फिर कहते हैं महाप्रलय आ जाता है तो सब खत्म हो जाता है। महाप्रलय आता है तो कुछ नहीं रह जाता, सब खत्म हो जाता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी खत्म हो जाती है, कोई नहीं रहता। तो ये सृष्टि प्रलय क्या है? सद्गुरु की लीला है, सद्गुरु की लीला है। जैसे बच्चा होता है कोई, तो वो बेचने आते हैं ना खिलौना, तो उसको फूंक दिया तो फूल जाता है, हाँ, तो खींच लिया तो छोटा हो जाता है, फिर फूंक दिया तो बड़ा हो गया, छोटा हो गया। तो ये खेल है बच्चों का। उसी तरीके से ये सृष्टि और प्रलय क्या है? ये दयाल पुरुष का खेल है। जब वो सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि हो जाती है, जब सांस खींचते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाती है। सृष्टि प्रलय लीला है तेरी, ये दयाल पुरुष की लीला है, खेल है, तमाशा है। दुनिया ये और कुछ भी नहीं है। सृष्टि प्रलय लीला है तेरी, तू है हल्का तू भारी। अब दयाल पुरुष जो है उनका तो कोई वजन नहीं है, वो तो हल्के से हल्के हैं, उनका कोई वजन नहीं है। शब्द का कहीं वजन होता है? प्रेम का कहीं वजन होता है? नहीं होता वजन। लेकिन जब ये सृष्टि बन गई तो ये तो वजनी है। तो तू है हल्का तू भारी। ये राधा स्वामी दयाल जो हैं, ये इनका खेल है, तमाशा है। दुनिया बनती है बिगड़ जाती है, बनती है बिगड़ जाती है, बनती है बिगड़ जाती है। जैसे बच्चे अपने खिलौने से खिलवाड़ करते हैं, वैसे राधा स्वामी दयाल जो हैं उनका ये खेल तमाशा है। तो सृष्टि प्रलय लीला है तेरी, तू है हल्का तू भारी। सद्गुरु अपने रूप में तो हल्के से हल्के हैं, और जब दुनिया का रूप बना लेते हैं सृष्टि, तो वो भारी से भारी हो जाते हैं। तू व्यापक तू अविच्छिन्न है, तू सब में सब है तेरे। तू व्यापक, सद्गुरु जो है वो व्यापक हैं, हर जगह मौजूद हैं। तू सब में सब है तेरे, सबके अंदर सद्गुरु मौजूद हैं, कोई सद्गुरु से खाली नहीं है, और सब हैं तेरे। हम जितने हैं, हमको नहीं पता कि हमारे माँ बाप कौन हैं। हमको किसी को पता नहीं है कि हमारे माँ बाप कौन है। हमने फर्जी माँ बाप बना रखे हैं, फर्जी माँ बाप। आप समझे? बच्चा माँ के पेट में है और एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, बाप मर गया। मोटरसाइकिल से जा रहा है, एक्सीडेंट में बाप मर गया।
और उसका बेटा जो है माँ के पेट में है, तो उस बेटे ने तो बाप को तो नहीं देखा, नहीं जाना, वो जानते ही नहीं बाप क्या होता है, वो पॉस्ट्यूमस सन कहते हैं। उसी तरीके से बहुत सी माताएं अस्पताल में जाती हैं बच्चे को जन्म देने, और जन्म देते ही डॉक्टर कहता है अरे ये तो ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा बच्चा। अब उस ऑपरेशन में क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ, माँ मर गई, बच्चे को जन्म देके माँ मर गई। अब उस बच्चे को जिलाना रखना एक समस्या बन जाती है। तो लोग कहते हैं कि भाई इसको तुम वो बकरी का दूध पिला के रखो, गधे का दूध पिला के रखो, या कोई बच्चे वाली माँ हो तो वो अगर दया करे तो जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो इसका भी पालन वो करे। तो इस तरीके से बच्चा पैदा हुआ और उसने माँ को जाना ही नहीं। बात समझ में आ गया? ये क्यों कह रहे हैं हम? इस वास्ते कि हमको नहीं पता कि हमारे असली माता पिता कौन हैं। अगर ये होते असली माता पिता तो छोड़ के क्यों जाते? तो हमको नहीं पता हमारे असली माता पिता कौन है। हम अपने आइडेंटिटी में जो पिता का नाम देते हैं या माता का नाम देते हैं वो गलत देते हैं। हमें नहीं पता हमारे पिता माता कौन है। ये सदगुरु बतलाता है, सदगुरु बतलाता है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, राधा स्वामी दयाल हमारा पिता है असली। राधा स्वामी दयाल हमारा असली पिता है और संत सदगुरु हमारी असली माता है। बात समझ में आता है? और इन्हीं की गोद में हम पलते हैं, इन्हीं की गोद में हम पलते हैं। आप समझे? कहते हैं कि मैं बाली तुम पितुर माता, तुम्हारी गोद पलूं दिन राता। मैं बाली तुम पितुर माता, तुम्हारी गोद बस पलूं दिन राता। राधा स्वामी दयाल पिता हैं और संत सदगुरु हमारी माता है, और हम उनकी गोद में पल रहे हैं। उनकी गोद में तो क्या दयाल मर जाता है कि गुरु मर जाता है? बोलो। बहुत से लोग कहते हैं, बच्चे बहुत से कहते हैं हमारे पिताजी तो हैं ही नहीं, पिताजी घर से भाग गए थे जब हम बच्चे थे तभी। माता जो है वो तो रोटी नहीं खिला सकती। ये पिता माता है? नहीं, ये पिता माता नहीं है। हम राधा स्वामी दयाल और सदगुरु की गोद में पलते हैं। बात समझ में आता नहीं आता? हमारे पिताजी भी चल बसे थे जब हम दर्जा 6 में पढ़ते थे, फिर बाद में माता जी भी चल बसे। लेकिन परम दयाल जी महाराज ने हमको पाला, परम दयाल जी ने पाला, मानव दयाल जी महाराज ने पाला। और ये ऐसे माता पिता जो छोड़ के जा नहीं सकते। जब परम दयाल जी महाराज ने मुझको नाम दान दिया, दर्जा 7 में मैं जब था, नहीं 7 में नहीं था, मैट्रिक पास हुआ था, तो उन्होंने मुझको नाम दान दिया और कहा कि अगर तू मेरे हुक्म का पालन करेगा तो पिछली उम्र में तू मेरी गोद में आ जाएगा, पिछली उम्र में तू मेरी गोद में आ जाएगा। तो उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया, मैट्रिक पास से क्या समझ थी, लेकिन परम दयाल जी महाराज ने ऐसा कह दिया।
अगर तू हमारे हुक्म का पालन करेगा तो पिछली उम्र में तू मेरी गोद में आ जाएगा। अब पिछली हमारी उम्र है कि नहीं है? पिछली उम्र हमारी है और हम उनकी गोद में बैठे हुए हैं। बात समझ में आई नहीं है? तो गोद में हम ही क्या बैठे हुए हैं? हर एक आप गोद में बैठे हुए हो, सदगुरु की गोद में बैठे हुए हो, और सदगुरु मरता नहीं है। बात समझ में आई? इस वास्ते जब आपको कोई चिंता हो, कोई कष्ट हो, कोई फिक्र हो, तो आप इसी को दोहराओ। मैं बाली तुम पितुर माता, तुम्हारी गोद पलूं दिन रात तक। आपकी परवरिश तो हो रही है, और ये माँ मरने वाले हैं नहीं। न गुरु मरता है, न दयाल मरता है। तो आपके माता पिता तो अजर अमर अविनाशी हैं। फिर चिंता किस बात की? अज्ञान, अज्ञान की चिंता है। तो सत्संग में आकर के अज्ञानी बनना ये क्या है? निकम्मा बनना। बहुत से बच्चे स्कूल में जाते हैं, रोज जाते हैं बस्ता लेके, लेकिन वो पढ़ते लिखते नहीं। पिछली सीट पे बैठे रहते हैं, पढ़ते लिखते नहीं। तो उनका स्कूल जाना न जाना बराबर है। तो वैसे ही सत्संग में हम लोग आते हैं, उसका लाभ गुरु से नहीं लेते। तो कहने का तात्पर्य है सब में रमा अलग है सबसे, सबसे दूर सबसे नीरे। सदगुरु जो है सब में व्यापक है, लेकिन सब में व्यापक होते हुए भी, सबसे नजदीक होते हुए भी वो सबसे दूर कोई है। क्या मतलब है? स्थूल रूप से तो हमारे नजदीक है, हमारी परवरिश करता है, उसके गोद में हम पलते हैं। लेकिन गुरु का असली रूप जो है वो सबसे बहुत दूर है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता। वो शब्द रूप है। तो पलते तो उसकी गोद में हम हैं, लेकिन उसके रूप को नहीं जानते हम। समझे? कहते हैं ना कि सब में रमा अलग है सबसे, सबसे दूर सबसे नियरे। सदगुरु सबसे नजदीक हमारे हैं, क्यों? हम उसकी गोद में पलते हैं, लेकिन उनका असली रूप जो है वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो शब्द है। शब्द में भी एक प्रकट शब्द होता है, गुप्त शब्द होता है। तो गुरु का असली स्वरूप जो है वो प्रकट शब्द नहीं, गुप्त शब्द है। तो अगर हमको अपने असली पिता से प्यार है, तो वो रूप हमको देखने की दिल में तड़प होनी चाहिए। आप देख लोगे। तो जितने रोमटे हैं हमारे शरीर में, उतने अणु हैं। एक अणु पर एक रोमटा जमता है। तो रोमटे में तो गुरु गुप्त है, लेकिन अणु में वो प्रकट है। रोम रोम में गुप्त हुआ तो अणु अणु में प्रकट है तू। क्या कहते हैं? हृदय गुफा में वास है तेरा, जीव जंतु का घट है तू। हृदय गुफा में वास है तेरा। सदगुरु का निवास कहाँ है? कहाँ रहता है सदगुरु? हृदय गुफा में वास है तेरा। हम नहीं जानते थे हृदय। हमको हृदय बताया गया था कि ये यहाँ एक टुकड़ा होता है, धड़ 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 करता है, वही हृदय है। हजूर मानो दयाल जी महाराज ने मुझको बताया, बेवकूफ, ये हृदय नहीं होता।
हृदय क्या है? हृदय, हृदय, हृदय। शरीर का सांस का आना जाना और ठहरना, सांस का आना जाना और ठहरना, ये है हृदय। तो सांस आती है जाती है और ठहरती है, वो जो ठहरती है वही गुरु है, वही गुरु है। तो हृदय गुफा में वास है तेरा, ये गुफा है। गुफा का मतलब क्या है? एक स्थान है जहाँ हमारी सांस ठहरती है। तो हृदय गुफा में वास है तेरा, जीव जंतु का घट है तू। हम जितने प्राणी हैं, हमारा घट जो है उसी में सद्गुरु विराजमान है। मीराबाई का शब्द है नहीं, घट के पट को खोल रे तुझे पिया मिलेंगे, घट के पट को खोल रे तुझे पिया मिलेंगे। तो घट का पट कौन सा है, कहाँ है भाई, कहाँ पिया मिले? ये आपके शरीर में जो सांस चलती है, वो जो सांस जहाँ ठहरती है वही घट है, वही घट है। उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान का पर्दा पड़ा। तो घट के पट को खोल रे तुझे पिया मिले, इसी में सद्गुरु बैठा विराजमान है। आप समझे? हम कहाँ कहाँ जाते हैं सद्गुरु को देखने खोजने, तो आपके घट में विराजमान है। ये है असलियत, ये है नाम, ये है गुरु का पूर्ण रूप। तो हृदय गुफा में वास है तेरा, जीव जंतु का घट है तू। ये सद्गुरु बतला रहे हैं गुरु अपने रूप को। महिमा अणिमा लगिमा गरिमा है अनेक ये तेरे रूप। तू सेवक है, तू स्वामी है, तू प्रजा है, तू है भूप। महिमा अणिमा लगिमा गरिमा है अनेक ये तेरे रूप। सद्गुरु के 4 रूप इन्होंने बतला दिए, 4 रूप बतला दिए। हमको तो पता नहीं था, वो हमें ये मालूम था, साइंस वालों ने ये बतलाया हुआ है। जो एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी, उसका जिसने पढ़ा हुआ होगा एटॉमिक एनर्जी, बीएससी में एमएससी में पढ़ाते हैं। तो क्या है, एक जो परमाणु है उसके अंदर एक पूरी दुनिया है। जो परमाणु आंख से नहीं देख सकते हम, उसको उससे देखते हैं माइक्रोफोन से, माइक्रोस्कोप से। उस परमाणु के अंदर एक दुनिया है पूरी। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्लूटॉन। एक परमाणु के अंदर इतनी चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्लूटॉन। उसी को उन्होंने कहा है, देखिए, महिमा अणिमा लगिमा गरिमा है अनेक ये तेरे रूप। कोई बीएससी एमएससी में जाकर के इस साइंस को पढ़ता है, हमारे सद्गुरु ने एक लाइन में वो बतला दिया। महिमा अणिमा लगिमा गरिमा। महिमा क्या है? इलेक्ट्रॉन। गरिमा क्या है? प्रोटॉन। महिमा अणिमा गरिमा लगिमा, और फिर उसके बाद गरिमा। तो ते महिमा अणिमा लगिमा गरिमा है अनेक ये तेरे रूप। सद्गुरु का ही ये रूप है, आप समझे नहीं? और वो एक छोटे से परमाणु के अंदर। तू सेवक है, तू स्वामी है, तू ही प्रजा है, तू है भूप। सद्गुरु ने हमको बतला दिया, और मानव दयाल जी महाराज ने हमको ये अच्छी तरीके से समझाया। तो जो अंतिम रूप है गरिमा, जब विस्फोट होता है तो क्या होता है? विस्फोट में खाली
कोई सूरज उतर जावे, वैसी गर्मी उसमें वहां होती है। तो वो है महिमा, गरिमा। गरिमा ये गुरु के रूप को गरिमा कहते हैं। हाँ, वो क्या है, जब वो विस्फोट होता है तो लगता है सूरज उतर आया। तो ये तो एक सूरज जो है, सदगुरु के एक रोंगटे में हजारों सूरज की गर्मी होती है, प्रकाश होता है। सदगुरु के एक रोंगटे में हजारों सूरज का प्रकाश होता है। उसके सामने ये क्या है? कुछ नहीं। तो महिमा अनिमा लगिमा गरिमा है अनेक ये तेरे रूप। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्लूटॉन, ये सतगुरु के 4 रूप हैं। ये गुरु ने बता दिया। तू सेवक है, तू स्वामी है, तू ही प्रजा है, तू है भूप। राजा भी आप ही का रूप है, प्रजा भी आप ही का रूप है। जो स्वामी बने हुए हैं वो भी आप ही का रूप है, जो सेवक बने हुए हैं वो भी आप ही का रूप है। तो क्या मांगू तुमसे हे स्वामी, तू मेरा मैं हूँ तेरा। ए मेरे स्वामी सतगुरु, अब मैं आपसे क्या सवाल करूं, क्या मांगू, जब आप ही मेरे हैं और मैं आपका हूं। न मैं आपसे अलग हूं, ना आप हमसे अलग हैं। हमारे घट में ही विराजमान है सतगुरु हैं? और वो बिना मांगे देते हैं। जैसे माँ बच्चे को बिना मांगे दूध पिलाती नहीं पिलाती है, उसका सारा जरूरत पूरा करती नहीं करती है, तो सतगुरु हमारी माँ है। लिटरली, शब्दशः, अक्षरशः सतगुरु हमारी माँ है। एक माँ शरीर छोड़ के जाती है तो किस्सा खत्म हो गया। लेकिन ये माँ सतगुरु जो है, अगर चोला छोड़ भी दिया तो कोई फिक्र नहीं है। गुरु तो मरता नहीं। एक चोला छोड़ दिया उसने तो फिर व्यापक सारे ब्रह्मांड में हमारी रक्षा कर रहा है। तो तू सेवक, तू ही स्वामी है, तू ही प्रजा है, तू है भूप। उसके सिवा और ये ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। सारा ब्रह्मांड जो है वो सतगुरु का रूप है, ये बतला दिया गया। विराट, अव्याकृत, हिरण्यगर्भ, उसके ऊपर शब्द, यही है ना विराट। कृष्ण भगवान ने कहा देख ले विराट, अर्जुन देख ले विराट। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये विराट जो है ये सतगुरु का स्थूल शरीर है और उसके ऊपर सतगुरु अनंत है। खोजूं क्या क्यों मैं देश देश में, हृदय में है डेरा तेरा। खोजूं क्यों मैं देश देश में, गुरु को खोजने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु होशियारपुर में या काशी में या व्यास में या बनारस में नहीं रहता ना। खोजूं क्यों मैं देश देश में, हृदय में है डेरा तेरा। अब हृदय में डेरा क्या है? ये हजूर मानव दयाल जी महाराज ने मुझको बतला दिया। ये जो सांस चलती है, आती है, जाती है, ठहरती है, आती है, जाती है, ठहरती है। तो इसको क्या कहते हैं? रेचक पूरक कुंभक। रेचक पूरक कुंभक। सांस छोड़ते हैं तो रेचक है, सांस लेते हैं तो पूरक है, और सांस रुकती है तो वो कुंभक है। यही कहते हैं कि यही हृदय है। हजूर मानव दयाल जी महाराज ने बताया ये हृदय नहीं है बेटे, हृदय ये है। और इसी में सदगुरु बैठा हुआ है। इस हृदय में सदगुरु बैठा हुआ है, 24 घंटे बैठा हुआ है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घट में जाओ,
घट में कैसे जाओगे? घट में ऊपर से हम नीचे आए हैं, समझे नहीं? ऊपर से हम नीचे आए हैं। कैसे नीचे आए हैं? कोई सीढ़ी लगी हुई है या रस्सी लटकी हुई है? नहीं, शब्द की डोर में हम ऊपर से नीचे आए हैं, शब्द की धार में। तो इस बात कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम क्या है? जिस शब्द के धार में हम ऊपर से नीचे आए हैं, उसी शब्द को धार को पलट दो, नीचे से ऊपर जाओ। ये है उल्टा नाम। आप रामायण में पढ़ोगे, किसी पोथी में पढ़ोगे तो वो क्या बतलाएंगे? वो बताएंगे कि वो तो चूंकि डाकू थे, मार काट का काम करते थे, तो उनके गुरु ने जब कहा कि राम राम जपो, तो उन्होंने कहा ये तो हमको जपना नहीं आता, हम तो मरा मरा जप सकते हैं, हम तो मरा मरा जप सकते हैं। हाँ, अच्छा भाई चलो तुम यही जपो। तो वो उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नॉनसेंस, उल्टा नाम, ये मतलब बतलाया। उल्टा नाम सीधा सीधा है कि जिस शब्द के धार से हम नीचे उतरे हैं, उसी शब्द की धार में हम ऊपर जहाँ पहुंच जाएंगे, जहाँ से आए वहां पहुंच जाएंगे। ये उल्टा नाम है। आप समझे? तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, कहने का तात्पर्य ये है कि सत्संग में आकर के अगर आपने वास्तव में सत्संग लिया तो आपका जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। सार्थक और सफल हो जाएगा। आप जो चाहते हो, हम क्या चाहते हैं? सत्संग में क्यों आते हैं? काल और माया और कर्म, ये तीन बंधन हमारे हैं बंधे हुए थे। काल, माया और कर्म, इससे कोई माइकलाल छूट नहीं सकता। बात समझ में आई नहीं? काल जो है उसने हमको बुरी तरीके से काल, माया और बंधन में जकड़ा हुआ है। इससे सतगुरु हमको मुक्त कर देते हैं मिनटों में, चुटकी बजाते हुए। आपको सतगुरु आपको असली भेद दे देंगे। असली भेद देने में उनको क्या समय लगता है? 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट का खेल है, इससे ज्यादा नहीं। 5 मिनट में आपका काम बन जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा है? और आवागमन से, जन्म मरण से आप छूट जाओगे, फिर गर्भ में नहीं आना। आप जहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो? ये काल देश हमारा प्रदेश है, ये हमारा देश नहीं है। जहाँ हम बैठे हुए हैं ये प्रदेश है। अच्छा खासा देश आपका है, जहाँ राधा स्वामी दयाल बैठे हुए हैं। अच्छा खासा आपका वहाँ पर कोठी है, उस कोठी के मुकाबले में कोई दुनिया में कोठी नहीं है। तो वो घर छोड़ करके आप जहाँ खामखा फंसे पड़े हो। सद्गुरु इसीलिए आते हैं कि आपको यहाँ से निकाल के परदेश से और अपने देश में ले जाना। वहाँ क्या है? वहाँ केवल अमृत पान होता है, वहाँ रोटी दाल नहीं खाया जाता ना। ये शरीर तो वहाँ होता नहीं। वहाँ शरीर जो है आपका वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसको कहते हैं तो प्रेम। प्रेम सूरत जो है क्या है? प्रेम। तो वो रोटी दाल नहीं खाते, उसको तो अमृत चाहिए, अमृत चाहिए। तो शब्द में अमृत हमेशा मिलता रहता है। तो अजर अमर अविनाशी, आप अजर अमर अविनाशी हो। बात समझ में आ गया? तो सत्संग की महिमा यही है कि सत्संग में आप गुरु से सवाल जवाब मत करो। सत्संग, सतगुरु आया ही है आपको देने के वास्ते। जो बिन मांगे सतगुरु देता है, उससे आपका काम बन जाएगा। जो सतगुरु के आगे मांगते फिरते हैं सतगुरु से, वो मूर्खता है, अपने साथ वो दुश्मनी करते हैं। सतगुरु से मांगो नहीं,
सद्गुरु तो आया है देने के लिए। और जो उत्तम से उत्तम वस्तु है, उत्तम से उत्तम वस्तु क्या है कि आपके काल के बंधन से हरी तरीके से छुड़ा करके और आपको अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। न वहाँ आदमी न पैदा होता है, न मरता होता है, न बीमार होता है। बात नहीं। तो असली सुख और शांति यहाँ नहीं है। असली सुख और शांति आपके अपने असली घर में है। वो उसी को कहते हैं दयाल देश, जिसको कहते हैं जहाँ से आप आए हैं, उसी को ध्रुपद धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं। कई नाम हैं। कहने का मतलब ये कि हमारा घर असली वही है, यहाँ तो हम परदेसी हैं। आज हम अपना सत्संग यही समाप्त करते हैं। राधा स्वामी। मैं कुछ